जहाँ राजी खुशी आना। चलो चलो बच्चे लेके आना, खुशी खुशी जा। हैप्पी 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 आते हैं चलो। के लिए ये बच्चे के लिए अच्छा वाला व्हाइट है, ये गोल्डन वाला इसके लिए है। तो हाँ रख दो चलो बच्चे चलो कॉटन में। तो दोस्तों हम चल दिए हैं चैम को लेके हॉस्पिटल, और चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्या होता है, क्या बेबी होता है, हमें कुछ नहीं पता इसका। हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। तो चैम की रियल स्टोरी पार्ट 1 आपने देखा, तो चलिए अब आगे उसके साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते चैम की डिलीवरी में है प्रॉब्लम, तो आज होना है उसका सिजेरियन। आज है दोस्तों 29 नवंबर। अपने पिछले व्लॉग में मैंने 29 दिसंबर बोला है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और 4:30 बजे हमें हॉस्पिटल पहुँचना है। चैप ने रात का डिनर खाया है और सुबह 9 बजे मैंने उसको 1 बाउल दही का दिया है, बहुत वो है क्योंकि इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं खाना है। बेचारी खाना मांग तो रही थी पर मैं उसको दे नहीं सकती। सब कुछ कर रखा है, बेल्ट भी बढ़िया। हाँ पिछली बार बेल्ट टूट गई थी इसकी। चलो आराम से उतार। चलिए अब 4:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, और अब देखते हैं क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है। पहले फॉर्म वाली फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे और उसके बाद इसको दिया जाएगा एनेस्थीसिया। महसूस हो जाता है कुछ तो वो इंजेक्शन का। आज चैम बहुत घबराई हुई सी है और वो बिल्कुल यहाँ पे रुकना नहीं चाहती। उसको देख के आज मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ऑपरेशन से पहले जो फॉर्म फिल किया जाता है वो यहाँ पे फिल किया जा रहा है। कितनी देर में बेहोश होगी इसको लगा के? अच्छा, अब एनेस्थीसिया देने के बाद हमें बोला गया है कि इसको 10 से 15 मिनट वॉक कराइए और इस बीच वो बेहोश हो जाएगी। पर 10 से 15 मिनट में चैम बेहोश नहीं हुई और पहले तो मेरे हस्बैंड इसे वॉक कराते रही और अब देखिए मेरा बेटा इसे वॉक करा रहा है, पर ये अभी भी बेहोश नहीं है। और बेचारी बार बार कार के पास आके सोच रही थी कि बस वो कार में घुस जाए और शायद उसको लग रहा हुआ कि अब घर चली जाए। दोस्तों, कुछ कुछ मोमेंट्स लाइफ में ऐसे होते हैं जहाँ पर सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती। अगर आज मेरे बस में होता तो मैं चैम को घर ले जाती। आज मुझे इसको देख के रोना आ रहा है क्योंकि ये बार बार घर जाना चाह रही है। ये नहीं चाहती यहाँ पे रुकना, बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती यहाँ पे। जब तक चैम चलती रही उसके साथ हम लोग भी चलते रहे। जब 15-20 मिनट तक चैम बेहोश नहीं हुई तो हम काफ़ी वरिड हो गए हैं और फिर हम उसको ले गए अंदर डॉक्टर के पास कि भाई अब क्या करना है। चैम देखिए बिल्कुल नहीं चाहती यहाँ पे रुकना। वो जैसे अंदर आई एकदम से उसको लगा कि यहाँ से चली जाए, बस किसी तरह से यहाँ से चली जाए। हाँ इसको कुछ क्या और तो नहीं लगेगा इंजेक्शन कहीं? अब हमें बोला है कि इसको आपने फिर से वॉक करानी है और इस बीच शायद इसको वॉमिटिंग होगी, तो बस तब तक इसको वॉक कराना है जब तक कि ये बेहोश ना हो जाए।
ये 15-20 मिनट वॉक कराने के बाद इसको फिर से हम ले आए हैं यहाँ अंदर। हाँ उल्टी आ रही है उसको ना? हाँ वॉमिट आ रही है। हाँ उल्टी आने को हो रहा है उसको। ले उसने कर दी उसने। एनेस्थीसिया देने के लगभग आधा घंटे के बाद सैम ने वॉमिट करी। वॉमिटिंग का मतलब है कि अब इसका स्टमक एकदम क्लीन है और ऑपरेशन के टाइम में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वॉमिटिंग मैंने क्लीन कर दी और बाहर आके देखा तो चैम अब धीरे धीरे करके बेहोश होने लग रही थी। दोस्तों अंधेरा हो गया 5:30 और ये अभी तक यूँ ही चल रही है। मामा ने बोला इसको ओवरडोज लगानी पड़ती है, ये तो और एक्टिव हो रही है। तू बैठ बेटा, तू आ जा अंदर। तो इस बेचारी को देख के बहुत ही परेशानी मुझे भी हो रही है क्योंकि ये बहुत परेशान हो गई है। चला जा नहीं रहा इससे, बेहोशी हो नहीं रही। अरे अब तो और डॉग्स आने लगे। गौरव आ जा वापस, मैं पकड़। रुक जा रुक जा रुक जा। हो जाएगी, बेहोश तो हो जाएगी। चल चैम, चल 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 चैम चल। वो देख गिरने लगी। पैर से भून रहा है। चलो चलो। बाहर काफ़ी ठंड है दोस्तों। अब चैम भी धीरे धीरे डाउन होने लगी है और हम लोग अंदर आके बैठ गए। अंदर गर्म है, बाहर तो ठंडा है। चल यहीं बैठ जा। चल जैम बैठ जा तू। चलो चलो थोड़ा बैठ जाएंगे। चलो चलो। अब यहाँ अंदर आने के बाद चैम एकदम बैठ गई और फिर हमें बोला गया कि इसको आवाज़ें लगाओ। और जब हमने आवाज़ें लगाई तो इसने हमारी आवाज़ में कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब कि अब ये बेहोश हो गई है। चैम उठा लिया। बाप रे। चैम के ऑपरेशन के प्रोसेस स्टार्ट हो गए। इसके बाद न मुझे देखने की परमिशन मिली और न ही मैं देखना चाहती थी। मैं बाहर आ गई और बाहर बैठ के मैं इंतज़ार करने लगी। मैं यहाँ बाहर ही बैठी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ। मन में बहुत ही डर लग रहा है। इसी बीच नर्स ने आके मुझे बोला कि आपको अंदर बुलाया है। मैं अंदर गई और अब तक मुझे ये पता चल चुका है कि जो चैम है उसका कोई बेबी नहीं है और इसके इन्फेक्शन के चलते इसका यूट्रस भी रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से अब चैम कभी भी मां नहीं बनेगी। आपके पास प्रूफ रहेगा। हाँ मैं उसका टेप उतारने आ जाऊंगी अभी। गलती से हम लोगों ने ये नहीं लगाए होते ना इंजेक्शन, तो ये जो गुब्बारा था ना तो ये फट जाता। जिस दिन ये फटता उस दिन है ना, मैं क्या कोई भी नहीं बचा सकता था। ठीक आज तो इसे जिंदगी मिल गई, लेकिन हाँ ये ठीक है भाई, आपकी ब्लीडिंग के लिए नहीं रही, पर कल में अपना बच्चा पल जाएगा। ये बच्चा जिंदगी भर खुश रहेगा। नहीं इसका बच्चा इसके साथ है, एक बच्चा इसके
तो इसको कोई वो प्रॉब्लम भी नहीं है। भाभी पता है ये सब चीजें ना मेल की वजह से शुरू होती है। अच्छा ये प्रॉब्लम। हाँ, इन्फेक्शन जो है वो मेल इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद में वो परमानेंट हो जाता है। इसको जिससे भी मीटिंग हुई उसकी वजह से ये इन्फेक्शन शुरू हुआ। इसके पास बच्चा एक जो था इसने उसी वक्त गिरा दिया वो एक्सरे के बाद ही, और ये खुद ही उसे चबा चुटकू के चाट भी गई। हाँ ये चार्ट जो ठीक है, इसके पास अगर ये भरा रहता, अगर वो इंजेक्शन ना लगते तो सच बता रही हूँ आज में इतना नहीं इतना बड़ा निकाल। नहीं अब हम चैम को लेके घर आ रहे हैं। आते आते बहुत रात हो गई। चैम को एक्चुअली में पाइमेट्रा नाम की एक डिज़ीज़ थी जिसकी वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम हुई, और अगर टाइम से इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ना होता तो शायद इसकी जान को भी ख़तरा बन जाता। हम खुश हैं आज कि चैम्प हमारे साथ है, वो बच गई, और इसका एक शैतान बच्चा भी है जो हमेशा इसके साथ रहेगा। बाहर नहीं जाना चैम्प ने बाहर इसलिए जाना है क्योंकि नहीं बाहर नहीं जाना अभी। ये ना ये बाहर ही गंदा बच्चा लाज बोलते मैंने खिलाया तो क्या हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं रोना मम्मा के लिए। नो ना कोई ज़रूरत नहीं है। बीमार है ना मम्मी? फिर बीमार है ना मम्मा? दुल्हन ने बिल्कुल छोड़ दिया जाए ना बेटा। चलो अभी अंदर बैठना है। क्या करेगी बाहर आके? हाँ बाहर नहीं आना। क्या करेगी बाहर आके? चलो अंदर चलो। आज दोस्तों है दूसरा दिन, और चैम के ऑपरेशन को अभी 14 घंटे भी नहीं हुए हैं और ये काफ़ी एक्टिव हो गई है। अभी हमने इसको लेके जाना है हॉस्पिटल, और मैंने सोचा भी नहीं था, ये खुद ही चल के और हॉस्पिटल पहुंच गई है, गाड़ी में भी खुद चढ़ी। आज कुछ नहीं होगा, आ जाओ। अंदर नहीं आ रही, देखना जरा। हम आ गए हैं दोस्तों हॉस्पिटल, और यहाँ पे अब 4 दिन तक हमें लगातार आना है, जहाँ इसकी ड्रेसिंग होगी, इसको एंटीबायोटिक्स लगेंगे, और डॉक्टर जो है इसको पर्सनली चेक करेंगे कि इसकी रिकवरी कैसी हो रही है। चैम्प अपने ऑपरेशन के दूसरे दिन ही इस तरह से चल रही है, और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और कमाल है उस नेचर का जिसने इस तरह से एनिमल्स को बनाया है कि वो अपनी खुद से सेल्फ केयर कर सकते हैं। चैम्प को इस तरह से दोस्तों हम 4 दिन तक हॉस्पिटल लाए, कभी मैं इनके साथ, कभी राजन के साथ, कभी बाबा जी के साथ। इस तरह से 4 दिन करके इसके इंजेक्शन्स कंप्लीट हुए, और उसके बाद हमने चैम्प की घर में ही केयर की। आज दोस्तों चैम्प के ऑपरेशन को हो गए हैं 15 दिन। चैम्प अब काफ़ी रिकवर हो गई है, और ये देखिए इसकी बेटी, ये भी अब बाकी डॉग्स के साथ रहती है और खुश रहती है। दिन भर हम इसको चैम्प के साथ रखते हैं और चैम्प के साथ ये एंजॉय करती है। तो ये थी दोस्तों मेरी चैम्प की रियल स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अपने नए ब्लॉग में।